डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी और सवाई माधोपुर सांसद श्री सुखबीर जौनपुरिया जी को कि बालाजी की तस्वीर पेश कर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी और सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी कि कृपया बालाजी की तस्वीर भेंट कर बालाजी की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में मैं आग्रह करूंगा दौसा सांसद श्रीमती जसकौर मीणा जी और भरतपुर सांसद बहन रंजीता कोहली जी से कि मीन भगवान की तस्वीर भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जसकौर मीणा जी और रंजीता कोहली जी, मैं आग्रह करूंगा अगली कड़ी में कि बड़ी माला पहनाकर डॉक्टर सतीश पूनिया जी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्री गुलाब चंद कटारिया जी, श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री राजेंद्र राठौड़ जी और मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेतागण बड़ी माला पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में आग्रह करूंगा श्रीमती अलका गुर्जर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी और इनकी टीम के कमल का फूल भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत की श्रृंखला में यहीं विराम देते हुए मैं प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से आग्रह करूंगा कि हमारे केंद्रीय और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर आप स्वागत करेंगे। डॉक्टर सतीश पूनिया जी। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा स्वागत संबोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी से कि आएं और अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री नितिन गडकरी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, माननीय जसकौर जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित सांसद, विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, यहां इस विशाल पंडाल में उपस्थित इस मरुधरा के पूर्वी राजस्थान के बालाजी महाराज से लेकर केला देवी से लेकर मीन भगवान से लेकर देवनान भगवान से लेकर हमारी 36 कौम बिरादरी के सभी
राष्ट्रभक्त बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, एक बार इस पंडाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन जी का जोरदार तालियों के साथ आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। मित्रों, मैंने भगीरथ को देखा तो नहीं, सुना जरूर था, लेकिन आधुनिक भारत के भगीरथ जिन्होंने विकास की गंगा को भारत की धरती पर उतारा है, ऐसे नेता, लोकनायक, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पूर्वी राजस्थान की मरुधरा पर आगमन हम सब के लिए मनोबल का संचार करने वाला है। हम सुनते थे दिल्ली के दौसा के लोग कि दिल्ली दूर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और नितिन जी की कलम और वाणी से आज दिल्ली दौसा से महज 1.25 घंटे की हो गई है, जयपुर से 2.5 घंटे की हो गई है। केवल इतना नहीं हुआ, ये दिल्ली मुंबई हाईवे इस राजस्थान की लाइफलाइन बनेगा, जीवन रेखा बनेगा। ये केवल यातायात की सड़क नहीं है, किसानों का जीवन बदलेगा, नौजवानों के रास्ते सुगम किए, धार्मिक स्थानों पर जाना आसान हो गया। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर जिसने नाम किया। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी आपके बीच में आए हैं तो वो 90 घंटे की यात्रा करके आए हैं, 10,800 किलोमीटर चलकर आए हैं और 10 जनसभाएं की हैं। एक ऐसा जननायक जिसने भारत को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, वंचित को, हर कौम को बदलाव के लिए सहूलियत दी है, सम्मान दिया है, सुरक्षा दिया है और देश को स्वाभिमान दिया है। इसलिए ये जो हाईवे का हमें सौगात मिली है, मैं अभिनंदन करूंगा राजस्थान की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का, कि पिछले कुछ वर्षों में आपके कालखंड में 3000 किलोमीटर जो स्टेट हाईवे थे वो नेशनल हाईवे में बदले हैं। आपने भारतमाला के जरिए राजस्थान के जीवन को बदला है। कहां कांडला से लेकर आपने अमृतसर को जोड़ दिया है। इस बजट में जिस तरीके की सौगातें हमें मिली है, आप दिल को जोड़ते हैं, मन को जोड़ते हैं, भारत को जोड़ते हैं। यही कारण है कि 9000 करोड़ का बजट हमें रेल के माध्यम से मिला है। आने वाले समय में रेल के जरिए भी, सड़क परिवहन के जरिए भी, और आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 72,000 किलोमीटर है जो गांव से शहर को जोड़ती है। हम अभिनंदन करते हैं, आपके कृतज्ञ हैं। रहीम जी कहते हैं, दीन सबको लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीमन दीन ही लखे, दिन बंधु सो होए। आज प्रधानमंत्री जी राजस्थान की धरा पर वही दिन बंधु बनकर आए हैं, क्योंकि याद उसको करते हैं जो दुख में खड़ा होता है। कोरोना के कालखंड में जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं पर चुनौती थी, दुनिया के देशों में, विकसित देशों को चुनौती थी, भारत स्वाभिमान से खड़ा हुआ। हिंदुस्तान के 200 से भी ज्यादा करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी और राजस्थान के 5 करोड़ लोगों को आपने फ्री वैक्सीन देके राजस्थान के लोगों का जीवन बदलने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान आपको भूल नहीं सकता, क्योंकि आपने जो 80 करोड़ अन्न दिया, 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, उसमें राजस्थान के 5 करोड़ लोगों का आपने संकल्प लिया था कि भूखा नहीं सोने दूंगा। राजस्थान का कोई जन आपके उस निर्देश पर भूखा नहीं सोया। आज राजस्थान की जनता, राजस्थान का गरीब 3 करोड़ जनधन खातों के साथ आज आनंद ले रहा है अपने उन योजनाओं का। और जो कोई प्रधानमंत्री कहते थे उस समय कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है,
आज किसी दिव्यांग के, विधवा के, किसी विद्यार्थी के, किसी मजदूर के हक का पैसा दिल्ली से आप 1 रुपया भेजते हो, इन 3 करोड़ जनधन खातों में पूरा का पूरा पैसा उसके खाते में जमा हो जाता है। यह जीवन को बदलने वाला काम था। नौजवान पूछते हैं क्या किया? मुझे गर्व है नौजवान भाइयों, 16 लाख लोगों, नौजवानों का जीवन आपने मुद्रा के जरिए बदला। खुशी की बात है कि 62% महिलाएं राजस्थान की लाभ ले रही हैं। 3000 के किलोमीटर हाईवे हमारे बने। मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मैं तो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे जो पार्टी ने सम्मान दिया वो करोड़ों किसान भाइयों का सम्मान था। लेकिन मेरी खुशी दुगनी हो गई जिस दिन आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू की और राजस्थान के 78 लाख किसानों को आपने सीधा पैसा उन किसानों के खातों में जमा किया। उसने राजस्थान के किसान का जीवन बदला। राजस्थान में ऐसे लोग थे जिनके सर पे छत नहीं थी। आपने हिंदुस्तान के 3 करोड़ लोगों को छत दी, लेकिन राजस्थान के भी 17 लाख लोग ऐसे थे जिनको आपने 1.5 लाख रुपए का सुसज्जित आवास बनाकर उन गरीबों को दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें हैं। मैं मेरी मां को देखता था गांव में किस तरीके से अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उसकी सुरक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके स्वाभिमान पर चुनौती थी। आज राजस्थान में 81 लाख शौचालय बने और राजस्थान की माताओं बहनों को स्वाभिमान देने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, आज हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने महिलाओं के, हमारे राजस्थान की 63 लाख महिलाओं को धुएं से आजादी दी है। इसलिए मैं कहूंगा आप सब की तरफ से, भूपति अनेक युग में, भूपति अनेक युग में, जग में अनेक धरा के भोगी, लेकिन बिरले ही मिलते हैं राज में राजनीति के मोदी, राज में राजनीति के मोदी। आज आपने आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है कि राजस्थान की जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी की अराजक सरकार है, जिसने किसानों से वादा खिलाफी की, 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई, 200 किसानों ने आत्महत्या की, राजस्थान का 70 लाख बेरोजगार पेपर लीक के दंश से आज भी उबरा नहीं है, 5,993 नौजवानों ने आत्महत्याएं कर ली। जीरो टॉलरेंस करने वाली सरकार भ्रष्टाचार का तांडव कर रही है और राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है, 5.5 लाख मुकदमे, 17 बलात्कार प्रतिदिन, 7 हत्याएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि वो चैन से नहीं बैठेगा जब तक राजस्थान की इस अराजक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा। और मैं आपको भरोसा देता हूं प्रधानमंत्री जी कि राजस्थान की हुकूमत तो आपकी झोली में डालेंगे ही, लेकिन 25 की 25 लोकसभा सीटें 2024 में एक बार फिर से आपके कदमों में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी को कि कृपया पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री नितिन गडकरी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी,